महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। आज शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस, लेकिन उससे पहले सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे हैं आशीर्वाद लेने। बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे हुए हैं देवेंद्र फडणवीस। आज शपथ ग्रहण समारोह है। शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उससे पहले बप्पा का पूजन अर्चन कर रहे हैं और दर्शन करने के लिए सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे हुए हैं। एक बड़ी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति की नई सरकार का आज गठन होने जा रहा है। आजाद मैदान में आज शाम 5:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता और एनडीए के तमाम दिग्गज नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। पूरी तैयारी वहां पर हो गई है, लेकिन उससे पहले अब भगवान का आशीर्वाद, देवताओं के दर्शन के लिए देवेंद्र फडणवीस निकले हैं। सिद्धिविनायक मंदिर में इस वक्त हैं, जहां पर वो बप्पा का दर्शन कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं। और इस जिम्मेदारी के साथ जब महाराष्ट्र का वो नेतृत्व करेंगे बतौर मुख्यमंत्री, तो महाराष्ट्र का विकास हो, महाराष्ट्र के लोगों को सुविधाएं प्रदान हो, इसके लिए वो आज आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं सिद्धिविनायक मंदिर। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी हैं, इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। आशीर्वाद लेने के लिए सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे हैं देवेंद्र फडणवीस। अभिषेक। बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस सिद्धिविनायक मंदिर में अंदर पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से नई सरकार आ रही है और खास करके हर समाज के तबके को देवेंद्र फडणवीस से इसलिए उम्मीद है क्योंकि जिस तरीके का वोट शेयरिंग रहा, जिस तरीके की सीटें रही, उसमें बीजेपी काफ़ी हद तक आगे निकल गई है और हर समाज के समर्थन के बाद ही निकली है। इसलिए शायद सिद्धिविनायक से आशीर्वाद लेने देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं कि अगला 5 साल अच्छे से चले और सरकार को किसी भी तरीके की मुसीबत ना आए। इसको आशीर्वाद लेने के लिए सिद्धिविनायक मंदिर पहुँचे हैं। अमूमन जब मुंबई और महाराष्ट्र के कोई भी बड़े नेता जब कोई बड़ा काम करने जाते हैं, आपने देखा होगा कि वोटिंग के दिन भी जो मुंबई के प्रत्याशी थे वो सुबह सुबह सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया था और उसके बाद वो वोटिंग सेंटर या काउंटिंग सेंटर्स पर गए थे। तो ठीक उसी तरीके से अब महाराष्ट्र में नई सरकार आज शपथ लेने जा रही है, तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस सिद्धिविनायक पहुँचकर गणपति बप्पा का आशीर्वाद ले रहे हैं कि आने वाला 5 साल महाराष्ट्र की विकास की गति और तेज हो और सरकार सही तरीके से चले, इसलिए बप्पा का आशीर्वाद होना जरूरी है। बप्पा का आशीर्वाद होना जरूरी है और बप्पा के आशीर्वाद के लिए ही देवेंद्र फडणवीस इस वक्त सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे हुए हैं। देवताओं में सबसे प्रथम गणेश भगवान और गणेश भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए इस वक्त सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे हुए हैं। बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए देवेंद्र फडणवीस। हम आपको बता दें, अभी अभिषेक बता भी रहे हैं कि शुभ काम से पहले महाराष्ट्र के लोग बप्पा का जरूर आशीर्वाद लेते हैं। और राजनीति के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जब चुनाव होते हैं, चुनाव की जब घोषणा होती है, मतदान जिस दिन होता है या मतगणना की जब तारीख होती है, शपथ ग्रहण होता है या किसी नई योजना की शुरुआत सरकार में रहकर जब लोग करते हैं तो जरूर आशीर्वाद लेते हैं बप्पा का और मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और उनसे कामना करते हैं। और आज एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले हैं एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर, और उससे पहले आज बप्पा के दरबार में पहुंचे हैं सिद्धिविनायक मंदिर आशीर्वाद लेने के लिए, शक्ति प्रदान करें ताकि जो वादा किया गया है महायुति के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनाव के दौरान, उसको वो पूरा कर सकें। जो संकल्प उन्होंने लिया है उस संकल्प को पूरा कर सकें, इसका आशीर्वाद लेने हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक बता रहे हैं कि बप्पा का आशीर्वाद काफ़ी अहम होता है और उस आशीर्वाद के लिए सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे हुए हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह है, शपथ ग्रहण की तैयारियां भी हो रही हैं। आज़ाद मैदान के बारे में आपने बताया कि करीब करीब पूरी तरह से तैयार भी हो चुका है शपथ ग्रहण समारोह के लिए। चर्चा ये भी चल रही है कि कौन कौन आज शपथ लेगा। एकनाथ शिंदे, अजित पवार आज शपथ लेंगे बतौर उप मुख्यमंत्री, इनके साथ कोई और भी मंत्री शपथ लेंगे या आज यही 3 लोग लेंगे? कुछ इस बारे में जानकारी मिल रही है? देखिए, आज के शपथ ग्रहण समारोह में बहुत संभावना है कि सिर्फ 3 ही लोग शपथ लें, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, क्योंकि उसके बाद दोनों ही
पार्टियों के प्रमुख नेता हों या बीजेपी के नेता, इन सभी लोग के द्वारा 1-2 दिन अपने नेताओं के साथ, विधायकों के साथ मंथन किया जा सकता है और उसमें ये तय किया जा सकता है कि किसको मंत्रिमंडल में लेकर आना है। इसलिए अगला शपथ समारोह, अगर आज 3 ही लोग मंत्री लेते हैं तो अगला शपथ समारोह 12-13 तारीख में होगा और ऐसे में 4-5 दिन का जो ये समय बचेगा वो 5-6 दिन में वो कहीं न कहीं कोशिश करेंगे कि आपसी सामंजस्य से जो भी उनके कोटे में मंत्री पद आएगा उस मंत्री पद के लोगों को चयनित करेंगे और उसके बाद उनका शपथ समारोह राजभवन में होगा। लेकिन आज अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि सिर्फ 3 लोग ही शपथ ले रहे हैं। हालांकि बीजेपी हमेशा संभावनाओं से परे पार्टी है, क्योंकि हमेशा इस तरीके के नए चेहरों को मौका देती है। तो हो सकता है कि बीजेपी के अंदर 1-2 और चेहरे शपथ ले सकते हैं, लेकिन अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही है उसमें सिर्फ 3 ही लोग शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री। और हलचल भी आज काफ़ी देखने को मिल रही होगी शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। और आमतौर पर जब शपथ ग्रहण समारोह है और आज देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, हालांकि वो सिद्धिविनायक मंदिर में है, तो उनके घर के आसपास किस तरह के हलचल, और ये भी कि जो आज आने वाले हैं लोग शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, एनडीए के बड़े नेता या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, उन लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कब कब आ रहे हैं लोग, कौन कौन आ रहे हैं, कुछ ये साफ हो पाया है? योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या जानकारी और इनपुट्स मिल रहे हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ 4 बजे के आसपास मुंबई पहुंचेंगे। इसके साथ साथ तमाम सारे जो बड़े नेता हैं वो धीरे धीरे आना शुरू कर चुके हैं। चिराग पासवान रात को ही मुंबई पहुंच गए और इसके साथ जो दूसरे अलाइस है वो भी धीरे धीरे करके मुंबई पहुंच रहे हैं और ख़ास करके जो मुख्यमंत्री हैं उनके प्रोटोकॉल लग गए हैं और वो 1-2 बजे तक सभी मुख्यमंत्री करीब करीब पहुंच जाएंगे मुंबई में, जिसके बाद वो 4-4:30 बजे मंच पर पहुंचेंगे, क्योंकि 5:20 के आसपास जो प्रधानमंत्री हैं वो मंच पर पहुंचेंगे और उसके बाद शपथ समारोह की शुरुआत होगी। तो इसके पहले ही सभी नेताओं और मंत्रियों को, दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पहुंचना होगा। 4:30 के आसपास प्रधानमंत्री की लैंडिंग बताई जा रही है मुंबई में और उसके ठीक पहले सभी जो अतिथि है, जो मुंबई से बाहर से आने वाले लोग हैं, सभी मुंबई पहुंच जाएंगे और उसके बाद आसनस्थ होंगे। 3 बड़े मंच बनाए गए हैं। 3 बड़े मंचों में एक साधु संतों का मंच होगा जिसमें 50-50 की रो होगी और उन साधु संतों के मंच के बाद दूसरा मंच होगा मुख्य मंच, जहां पर शपथ समारोह होगा, और तीसरा मंच होगा सांस्कृतिक मंच होगा, जहां पर अलग अलग महाराष्ट्र की जो नृत्य हैं, अलग अलग गाने हैं, उन सभी का मंचन किया जाएगा। तो 3 प्रमुख मंच होंगे और 40 से 50 हज़ार लोगों की भीड़ होगी जो ये पूरा शपथ समारोह देखेगी।